नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादासि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान को धन्यवाद, भगवान काशी विश्वनाथ को धन्यवाद। उसी परमात्मा की कृपा से आप और हम सब ठीक ठाक हैं। हमारे जो होस्ट हैं जूली जी, इनके तीनों बच्चे अमन, आर्यन और साहिबा, आज आप जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे सेंचुरी कंप्लीट करिए जन्मदिन की, भगवान करें तब तक हम भी रहें, तभी ना केक खाएंगे। तो आप जन्मदिन की सेंचुरी बनाइए। जूली जी ने बड़े उत्साह से, दिल से, इतनी मेहनत करके इतना सुंदर ऊपर डेकोरेशन किया और इससे भी ज्यादा सुंदर नीचे डेकोरेशन किया और सारा बढ़िया, और बहुत ही परफेक्शनिस्ट हैं। एक एक चीज उनको परफेक्ट चाहिए। अब मूर्ति भी बिल्कुल पोजीशन पर। अब हमने सोचा कहीं गिर न जाए तो है नहीं जी, ये होना चाहिए। कई लोगों हमने बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी काम करो दिल से करो। अब हम लोग पंडित लोग हैं, कोई बात नहीं, धोती ऐसे भी नहीं तो ऐसे भी सही, क्या फर्क पड़ता है। तो बड़े दिल से इन्होंने सब कुछ किया। भगवान आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। और होगा जी, शुरुआत तो किया, 3 दिन हुआ, फिर 5 दिन, फिर 7 दिन, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ऐसे ही करेंगे, कभी बड़ा बड़ा भी करेंगे, गंभीर विषय भी चर्चा करेंगे शास्त्रों की। आज उनकी कुछ इच्छा है, उन्होंने कहा कि ये सुना दो, तो मैं उनकी इच्छा के अनुरूप जो उन्होंने कहा है वही आज और कल 2 दिन आपको सुनाता हूँ। हल्के फुल्के अंदाज में भगवान शिव और पार्वती के विषय में चर्चा करेंगे। तो कैसे मिलते हैं जी, उनका प्रश्न था कि दोनों की मुलाकात कैसे होती है। तो देखो, भगवान शिव अनादि हैं, अनादि, आदि का मतलब होता है बिगिनिंग, जिसकी शुरुआत है। हमारी और आपकी सबकी आदि है। कोई 1974 की आदि का है, कोई 1970 का है, कोई 1960 का है, कोई 90 का है। यानी हमारा जब जन्म है वो हमारी आदि है। मतलब द डे वी केम इन दिस यूनिवर्स, दैट इज आवर आदि। लेकिन जिसकी आदि नहीं है, नो आदि यस्य सह अनादि ही, मतलब जिसकी आदि नहीं है। अब भगवान शिव का डेट ऑफ बर्थ आपसे कोई पूछे तो कहीं किसी शास्त्र में लिखा नहीं है कि कब वो आए थे, तो इसलिए वो अनादि है। एक होता है अंत, हमारा और आपका अंत भी है, मतलब आदि है। हम शुरू हुए और आ जाओ जी, और आगे आ जाओ जो पीछे वाले, तो जो, हाँ खिसक जाओ बेटा, तो जो बाद में आएंगे तो वो आकर के इधर बैठ सकते हैं। उधर दरवाजे के तरफ जो है इधर आ सकते हैं, इधर मेरी तरफ भी बहुत जगह है। तो अच्छा, आदि का मतलब है जिसकी शुरुआत है,
जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है वो है अनादि। अच्छा, अंत है, जिसकी आदि है उसका अंत भी है। ये नियम है जी, जो शुरू हुआ है वो खत्म भी होगा। तो जिसकी आदि है उसका अंत है, और जो जिसकी आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं है। तो जिसकी आदि नहीं है उसको कहते हैं अनादि, और जिसका अंत नहीं है उसको कहते हैं अनंत। माने न अंत यस्य अनंत। तो भगवान शिव आदि हैं और अनादि हैं और अनंत हैं, और हम आदि हैं और अंत वाले हैं। हम आदि वाले हैं और अंत वाले हैं, और भगवान अनादि हैं और अनंत हैं। इसलिए वे अनादि अनंत भग। अब अनादि और अनंत आपको समझ में आ गया। तो इसलिए भगवान अनादि और अनंत हैं, तो इसलिए वो बार बार मिलते रहते हैं। भगवान शिव और पार्वती की मुलाकात अलग अलग रूप में होती रहती है। कैसे होती है? जैसे मान लो कि पिछले जन्म में भी अरुण जी और अंबिका जी पति पत्नी थे, लेकिन उनका नाम अलग था और शकल भी अलग थी। तो लेकिन इस जन्म में जब वो पिछले जन्म का शरीर उन्होंने छोड़ा, तो इस जन्म में उन्होंने अपना नाम बदल दिया और लुक भी बदल दिया, और लेकिन पति पत्नी का रिलेशन नहीं बदला, दोनों पति पत्नी की तरह मिल गए। उसी तरह से भगवान शिव और पार्वती के साथ क्या होता है, भगवान शिव का नाम और रूप नहीं बदलता, लेकिन जो पत्नी है उनका नाम और रूप बदलता रहता है, क्योंकि वो आती हैं और जाती हैं। तो पत्नी है जी, वो आई और बन करके सती के रूप में आई, राजा दक्ष के घर में बेटी बनकर। दक्ष ने बड़ा धूमधाम से विवाह किया। जैसे पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है, उसी प्रकार दक्ष के घर सती और शिव के विवाह का वर्णन है। वो कथा नहीं सुनते, पर कोई बात नहीं, अभी बड़ा विस्तार से होने वाला है। 7-8 दिन का शिव पुराण कथा अगले साल, तो उसमें हम और विस्तार से शिव पुराण को सुनेंगे। आज का जो प्रसंग है वह है शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग। तो दक्ष है ससुर और भगवान शिव हैं दामाद। तो कहीं देवताओं का सम्मेलन हुआ। दक्ष कौन है जी? दक्ष हेड ऑफ देवताज हैं। जैसे सभी देवताओं के हेड इंद्र हैं, और ऐसे अनेकों देवता और इंद्रों के भी हेड दक्ष हैं। दक्ष प्रजापति हैं, वो कायदा कानून बनाते रहते हैं। तो देवताओं का सम्मेलन हुआ था, सभी देवता लोग वहां पर आए थे। और एक जनरली ऐसा होता है जी, जो प्रेसिडेंट होता है ना जी, या जो कोई पोस्ट पर होता है, या जो थोड़ा पैसा वाला होता है, वो थोड़ा सा देर से आता है, जानबूझ करके पेट फुला के दिखाता हुआ आएगा कि लोग हमको नोटिस कर रहे हैं, लोग हम लोग लोग हमको नोटिस करें कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता लोग भी नहीं जी, घंटों घंटों इंतजार कराते हैं और फिर आते। बड़े लोग टाइम से नहीं आते, वो सोचते हैं कि लोग हमारा इंतजार करते रहे, लोग हमारा इंतजार करें, हम कहाँ जाके कोई का इंतजार करेगा। तो तो सारे लोग देवता लोग इंतजार कर रहे थे, और दक्ष प्रजापति सब भाई अपना इंपॉर्टेंस जी बताना, अपना इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा कि हम जब तक नहीं आएगा शुरू नहीं हुई, क्योंकि साउंड सिस्टम तो हमारे पास है। अच्छा चलो जी। तो दक्ष प्रजापति, देखो जी, हमारे अपने लोग हैं, इन सबसे मुझे प्यार है और उनको हमसे प्यार है। तो मैं भी बड़ा रिलैक्स होकर के सुनाता हूँ और रहता हूँ। मैं प्रेशर में कथा नहीं करता, प्रेशर में रहता नहीं हूँ। और सच्ची बात है कि आई कांट हैंडल प्रेशर। मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। रिलैक्स रहे, जो होना है वो होगा, प्रेशर काहे का लेना है। इसलिए जो हो रहा है होने दो, एकदम मस्त रहो। तो हाँ जी, तो हमारे रोकने से रुकता है कोई जी? रुकेगा नहीं, रुकेगा। अगर लोग बोलते हैं कि हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, कैसे बड़ा कर रहे हैं? हवा भरता है। तुम रोक के देखो, रोक लो उसको कि नहीं बड़े, हम नहीं मांगता तुम बढ़ो, तो रुक जाएगी। हाँ, तो इसलिए ये हवा भगवान भरते हैं, ये परमात्मा सब बढ़ाते हैं, हमारे करने से कुछ होते हैं। रिलैक्स, इसलिए एंजॉय करिए, अपनी मस्ती में रहो, जो जब यहाँ होना है होता रहेगा। तो दक्ष प्रजापति जी अपना इंपॉर्टेंट, सब देवता लोग इंतजार कर रहे थे। ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं, शिव बैठे हैं, इंद्र बैठे हैं, और दक्ष प्रजापति की फ्लाइट लैंड हुई।
अब वहां पर आए जी, अच्छा सुनो जी, तो रिलेशन ये है कि ससुर और दामाद, तो दामाद तो पूज्य है। राम जी हमेशा जनक जी को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पिताजी दशरथ जी नहीं है, लेकिन मेरे पिता आप हैं, आप मेरे पिता जैसे हैं, आप मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं जी। जब वन से मनाने की बात आई तो उन्होंने जनक जी से कहा, आप एक बार बोलो कि मैं वापिस चलूं तो मैं चल पड़ूंगा। लेकिन जनक जी भी कितने धर्मात्मा, एक बार बेटी की शादी कर दी तो कर दी, बार में वहां टांग अड़ाए के काम नहीं है। ये नहीं कि भैया पप्पा घुसाए रहे अपना टंगरी वहां पर कि हमा बेटी, सारे कन्फ्लिक्ट वही करते हैं जी। अरे शादी कर दी, अब किनारे चुप्पे बैठो, अब वहां उसको शांति से रहने दो। तो इस तरह से जी जनक जी ने कभी इंटरफेयर नहीं किया, ना तो राम जी के यहाँ, ना तो सीता जी के यहाँ, ना तो दशरथ जी के यहाँ। वनवास हो गया, कोई कंप्लेन नहीं कि हमारी बेटी को काहे वन में भेज दिया। राम जी ने सीता जी को 12 साल के वन में निकाल दिया। जनक जी कब्बो नहीं बोले सीता को कि छोड़ उसको, चल हमारे घर, हम तुमको 4 बेडरूम फ्लैट खरीद के देता है। जनक जी तो राजा थे, यहाँ तो थोड़ा सा खटर पटर होता है तो लड़की के बप्पा पहुंच जाता, चल चल छोड़, मार बुढ़िया बिस्तर, हमारे घरे रहना। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, एक कन्या दान कर दिया तो उसको साथ में रहने दीजिए, उनको थोड़ा आपस में प्रेम बनाने दीजिए, थोड़ा अपना मसला सुलझाने दीजिए। बार बार इंटरफेयर करने के लिए नहीं जाना चाहिए, कन्यादान करने के बाद आशीर्वाद दो, खुश रहो। कोई ऐसे भयानक हो जाए तो समझाइए जा करके, लेकिन विरोध नहीं। अच्छा चलो जी, तो ससुर वैसे पूज्य तो होता ही है दामाद के लिए। तो अलग अलग कल्चर में, मैं जहां से आता हूं वहां पर दामाद पूज्य होता है, दामाद का पांव पूजते हैं जी, यहाँ फिजी में भी पूजते हैं। कन्यादान करने के पहले उसका पांव पूजाई होती है। पांव क्यों पूजते हैं, छोटे का थोड़े ना पांव पूजेगा जी, पांव तो बड़े का ही पूजा जाता है। तो दामाद बड़ा है तभी है ना उसका पांव पूजाई करते हैं, नहीं तो पांव काहे पूजते। तो एक बार जिसका पांव पूज दिया, अब वो हमारा पैर छुएगा तो ये उचित नहीं है, इसलिए हम उसे अपना पैर नहीं छुआते हैं, क्योंकि अब हमारा वो पूज्य है, ये हमारे यहाँ परंपरा है। पर कई ससुर, वो ससुरा ससुर ही होते हैं ससुर, तो इसलिए वो उनको जी पूछो नहीं, वो बाद में भुला जाते हैं कि हम ससुर, हम तो ससुर है। अच्छा चलो जी, दक्ष जी को लगा कि हम तो ससुर है। अच्छा चलिए, तो जब दक्ष आए तो सभी देवताओं ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव ने कुछ नहीं किया, वो आंख बंद करके बैठे रहे। तो दक्ष गुस्सा गए, उनको बुरा लगा कि देख तो इसको कि मैं इसका ससुर हूं और ये हमारा दामाद है, तो प्रणाम करना चाहिए, कायदे से इसको भी करना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहा है। तो दक्ष ने कहा कि देखो, जो समाज में रहता हो, जैसे मान लो यहाँ बच्चे आते हैं सब, विमल जी के देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, ये वो वगैरह देखो, गाते हैं, मंडली में जाते हैं, वो आशु ये सब, तो इनको पता है तरीका ना जी, पूजा पाठ में कैसे बैठना है, कैसे आरती करनी है, प्रसाद लेना है, प्रणाम करना है, दे नो द रूल्स रेगुलेशंस, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। लेकिन जिसने कभी समाज में रहा ही नहीं, कभी अटेंड ही नहीं किया कोई ऐसा चीज, उसको क्या पता कैसे करना। तो दक्ष ने कहा कि ये जो आदमी है, ये आउट ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि इसकी कोई सोसाइटी तो है नहीं, शिव भगवान का कोई सोसाइटी तो है नहीं, कोई समाज तो है नहीं, कहीं कोई समाज और सोसाइटी में जाने आने का कोई परंपरा तो है नहीं। ये तो हमेशा भूतों के बीच में नंग धड़ंग पड़ा रहते हैं वहां पहाड़ में, इसलिए इनको तमीज ही नहीं है तन को, इसके कैसे रहना चाहिए, कैसे हाथ धोना, मैंने ही डजंट नो एनी कर्टेसी, उसको कर्टेसी और तौर तरीका, इसे दक्ष ने गुस्साया, कुछ उल्टा सीधा बोला। वहां जी गाली गलौज भी हुई और सापा सापी भी हुई और ढेर सारा बवाल हुआ। भगवान शिव जी वहां से उठ के चले गए, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां से चुप्पे से निकल जाना चाहिए, तो बाइकआउट कर गए वहां पर, क्या बोलते हैं जी, वो सोसाइटी को बाइकआउट कर दो। तो निकल गए भगवान शिव वहां से और वो चले गए, लेकिन ये बात जा करके उन्होंने अपने घर वाली को नहीं बताया। मान लो ससुर से झगड़ा भी हो जाए तो जा करके बीवी को बताना चाहिए कि तुम्हारे पप्पा से इसे करके आया, ना तो घर में और बखेड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मान लो साला से ससुर से कुछ खटर पटर हो भी जाए तो मन में रहो, घर में खटर पटर मत करो। और वैसे ही बाहर कितना भी खटर पटर हो, घर में नहीं लाओ, भले ही आपको घर पर काम पर बॉस ने डांट दिया, कहीं कुछ हो जा, अब वहां का फ्रस्ट्रेशन घर में नहीं ले आओ, वहीं रहने दो। तो निकल गए जी, पार्वती जी को और सती को कुछ बताया होता है नहीं, और दक्ष ने तो ठान लिया। दुष्ट लोग न जी ऐसे होते हैं, एक बार उसको कुछ बुरा लगा तो गांठी मार के बैठा रहता है ताक में कि कब भेटाए, और सारा इसको विथ कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हम लपेट के दे ही दें।
तो दक्ष जी उसी तरह से गांठी मार के, ये दुष्ट लोगों का है जी। दुष्ट लोग हाली भूलते नहीं हो, बदले की आग में धधकता रहता है, इंतजार करता रहता है कब मौका मिले कि एकदम सब। तो दक्ष ने भी स्पेशल यज्ञ किया। यज्ञ का जी, वो यज्ञ क्यों करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन दक्ष ने यज्ञ किया बेइज्जत करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। किसको नीचा दिखाने के लिए? तो भगवान शिव को। तो एक यज्ञ किया जी, यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया और भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। परंपरा यह है कि जो भी यज्ञ हो उसमें रुद्र का पूजन होता ही होता है। भगवान ईशान तो हमारे 10 दिक्पालों में एक दिक्पाल है, उनकी वही रक्षा करते हैं। बिना ईशान के, बिना दिक्पाल के, बिना भगवान रुद्र के कहाँ कोई यज्ञ और पूजा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और वैसे भी जो मंत्र हैं वो तो साक्षात भगवान शिव है। जिन मंत्रों को बोलते हो यज्ञ करने समय, आहुति देते समय, वो मंत्र तो साक्षात भगवान शिव हैं। वो मंत्र के वाक्य भगवान शिव हैं, उन मंत्रों के अक्षर भगवान शिव हैं, उन अक्षरों को जोड़ने वाले, उन मंत्रों के अर्थ को प्रकट करने वाले साक्षात भगवान शिव हैं। अरे वही भगवान शिव की मदद से यज्ञ करते हो और उसी भगवान शिव की बेइज्जत करते हो। तो ये जी दक्ष ने यज्ञ किया, सारे देवताओं को इन्विटेशन दिया और शिव भगवान को नहीं बुलाया, जानबूझ के नहीं बुलाया। ये बात सभी देवता लोगों को पता थी कि उनको नहीं बुलाया गया। अच्छा सुनो, अब सभी देवता लोग अपना अपन प्लेन वो शिव भगवान के घर के ऊपर से लेकर के आए। कई बार होता है ना जी, कोई हमारे यहाँ मनुरेवा में एक सज्जन है, वो बोले कि हमारा जो समधी है नवा गाड़ी खरीदा है और वो रहता है ओटाहू, मैं रहता हूं मनुरेवा, और कथा हो रही है मेसी में। तो मेसी में कथा सुनने के लिए जाता है तो ओटाहू से पहले मनुरेवा आता है और हमारे दरवाजे के बाहर गाड़ी को बुम बुम करता है और फिर वहां मेसी कथा सुनने जाता है। और क्योंकि जहां जाता है वो हमको नहीं बुलाया है, तो यहाँ पर अपन गाड़ी दिखा के हमको जलाने के लिए आता है। अरे सुनो, दूसरों को जलाने के लिए लोग अपन पेट्रोल जलाते हैं, दिमाग जलाते हैं, अपन खून जलाते हैं। कहा लोग करते हैं जी यहाँ पर, यहाँ ऑकलैंड न्यूजीलैंड में भी करते हैं। अच्छा, तो देवता लोगों ने ये वो अपना अपना सारा प्लेन घुमा करके जी उल्टा रास्ता लेकर के शिव भगवान के घर के ऊपर से, और जब भगवान शिव के घर के ऊपर से गुजरे तो थोड़ा सा प्लेन के हॉर्न वॉर्न सीटी उटी बजाए थे, ताकि पता चल जाए, इनको पता चल जाए कि हम लोग जा रहे हैं जी। अब उधर सती टुकुर टुकुर ताके कि सारा देवता लोग जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं भाई? क्योंकि कहीं भी ऐसा कुछ गैदरिंग होती है तो हमको भी इनविटेशन मिलता ही है, और देवता सारे देवता जा रहे हैं और हमें को पता नहीं है। नारद जी को नहीं रहा गया, तो नारद जी तो बड़े परोपकारी प्राणी हैं, वो तो नारायण 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 करते हुए पहुंच गए। और भगवान शिव बैठे थे, तो भगवान शिव ने नारद जी को देखा, तो नारद जी ने भगवान शिव को देख के नारायण 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 किया। तो फिर ऊपर देखा, बोला ये प्लेन जा रहे हैं, देवता जा रहे हैं। बोले आप नहीं जा रहे हैं? भगवान शिव को पूछा। भगवान शिव ने बोला धीरे से बोल, घरवाली सुन लेगी, आराम आराम से बोलो। जैसे भगवान शिव ने ऐसे कहा तो नारद जी और जोर जोर से नारायण नारायण नारायण, ये राजा दक्ष के घर में इतना भारी यज्ञ है, ये घरवाली नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे जी कई लोग ऐसे होते हैं, जोर जोर से बोला। वो जो तो सती जी तो पहले ही से इंतजार कर रही थी, उनको जरा कुछ है, जैसे ही दक्ष का नाम सुना वो बाहर आ गई जी। कहा का बोला फिर से बोलो, हमारे बाबूजी के घर हो रहा है। बोला हाँ तुम्हारे बाबूजी के घर हो रहा है। अरे नारायण नारायण, हम तो खाली बस देखने आए कि तुम लोग अभी तक निकले नहीं यहाँ से। नारायण नारायण करके निकल गए। ये देखो जी, इसे कान में फूंक दिया मंत्र और वहां से निकल गए। अब सती जी तो गई भगवान शिव के पास, बोले महाराज चलो आपके ससुराली में यज्ञ है। ऐसे बोला जी, आपके ससुर जी, आपका ससुराल। ये देखो, पत्नी को पति से बात करने का ढंग, ये नहीं बोल रही मेरे पिताजी के घर है, मेरा मायका है, मेरे पिताजी का घर है, नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं, आपका ससुर है, आपका ससुराल है। अरे चलो चलो आपके ससुराल। किसी को काम कराना जी ऐसे करते हैं, और बाकी समय बोले हमारा ससुर, हमारा मायका, हमारा घर। तो इस समय ऐसे बोला उनको कि चलो चलो। भगवान शिव ने कहा कि देखो, बुलाया नहीं तो कैसे जाना? बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बुलाया जरूर होगा, उन्होंने लेटर भेजा होगा, और ये हो सकता है डाकिया जो पोस्टमैन है डिलीवर नहीं किया होगा। आप चेक तो करो, अपना जंक मेल देखो, कहीं वहां पड़ा होगा।
कई बार वो भेजा होगा कहीं न कहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि वहां से इनविटेशन ना आया हो, और वैसे भी ना भी आया हो तो क्या फर्क पड़ता है जी, कहीं कहीं बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहा पिता के घर जाने के लिए, गुरु के घर जाने के लिए, मंदिर भगवान के पास जाने के लिए इनविटेशन का इंतजार नहीं कर। चलिए, जब ऐसे उन्होंने कहा तो भगवान शिव ने कहा देखो देवी, अगर कोई बाई मिस्टेक न बुलाया हो तो कोई बात नहीं, चल देना चाहिए, लेकिन कोई जानबूझ के नहीं बुलाए तब तो नहीं जाना चाहिए। कहा कि ऐसा क्यों बोलते हो? तब भगवान शिव ने वो जो झगड़ा लड़ाई हुई थी ये बात बताई, अभी तक नहीं बताया था। अब बताया कि देखो एक दिन ऐसा ऐसा हुआ और तुम्हारे पिताजी हमसे बड़े नाराज और गुस्से में हैं, और ये यज्ञ का पूरा प्रोग्राम ही उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए किया है, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे और तुमको भी नहीं जाना चाहिए, और बाकी तुम्हारी इच्छा जी। अब वो घर वाली है तो अब उसको कैसे बोल सकते हैं? बोला तुम्हारी जैसी मर्जी, एज यू विश। ऐसे बोल करके भगवान जी अपना शांत होकर के आंख बंद कर लिए जी, चुप हो गए। जब ऐसे बकझक हो ना जी, चुप हो जाना चाहिए। ये बोले कि चलो, वो बोले नहीं चलना है, तो कहां बकझक करना, चुप हो जाओ। अब एक हमारे पास वो आए जी सज्जन, बोले महाराज वैसे चटर चटर बोले घरवाली, हमको रुके भी नहीं, कब तक चुप रही, कब तक चुप रही, हमसे पूछा। हमने कहा सुन, कब तक चुप रही, तुम कितनी देर चुप रहा? कहा कि दिन भर चुप रहा। हमने कहा भगवान 87,087 ईयर्स तक चुप रहे, 87,000 ईयर्स तक सुरेश जी। हाँ जी। 87,000 ईयर्स तक भगवान चुप पे रहा जी, नहीं वो एकदम समाधि में चले गए, चुप हो जाना चाहिए। भगवान शांत हो गए, और इधर जो सती जी कभी घर में कभी बाहर, कभी घर में कभी बाहर, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, कहीं ये हमारे पति हैं गुस्सा जाएंगे, मान जाना चाहिए, चलो इनको छोड़ो चल पड़ो। अरे ऐसे अंदर बाहर करते हुए निकल पड़े, जैसे कपड़ा पहनी थी घर वाली झाड़ू पोछा वाला, वही कपड़ा पहन के चल पड़ी, बाल वाल वैसे बिखरे हुए, कपड़ा वपड़ा बिना श्रृंगार उंगार किए। और जब दूर चली गई तो भगवान आंखें खोल के टुकुर टुकुर ताका, उनको लगा कि शायद जैसे आगे पीछे हो रही थी फिर लौट के चली आएगी। कुछ दिन को लगा कि कई बार अंदर बाहर हुई है, जाती है आती है, जाती है आती है। थोड़े दिन इंतजार किया, जब नहीं आई लौट के तब लगा कि अब गई लगता है। तब लगा उनको गई, तो फिर अपने गणों को बुलाया, कहा कि देखो अब तो गई, काफी देर हो गया लौटी नहीं, ये काम करो उसका जो सूटकेस है पहुंचा दो। तो जो सूटकेस था जी वो भेजवा दिया। वो सूटकेस में पूरा सामान रखा था जी, मेकअप वेकअप का, तो पूरा मेकअप वेकअप का सामान रखा था, कंघी रखी थी, मुंह देखने के लिए शीशा भी रखा था, बाल वाल बनाने के लिए रखा था, सब कपड़ा लाता सब भेज दिया, ले जाओ। अच्छा चलो जी, सती दक्ष के दरबार में पहुंची, वहां जाकर के उनको देख करके उनकी जो बहनें थी सबने मुंह घुमा लिया, बहने भी जी मुंह घुमा ली, कहा देखो देखो गुलगुल्ला के लालच में बिना बुलाए आ गई। तो इधर उधर मुंह अपन घुमा लिए, कोई तकबे नहीं करे जी। और वो एक जी उसकी माँ, जो माँ होती है ना लड़की की, वो माँ के लिए बेटी कभी पराया नहीं होती। वो मैया चाहे जैसी भी हो, जहां भी हो, जो भी उसके पास रहता है जी, वो सब कुछ लेकर के अपनी बेटी के लिए हमेशा तैयार रहती है, जो कुछ कर सके। सब नाराज हैं, लेकिन फिर भी माँ अपने आंखों में आंसू भर करके पूरे घात को ऐसे अखबारी भर करके सती को गले लगाया। अरे मेरी बेटी, आजा आजा, ये तेरा घर है, छोड़, कौन तेरे को देखता है नहीं देखता है, अच्छा कि तू आ गई, अब चल चल तेरा स्वागत है। उन्होंने कहा नहीं माँ, मुझे तो पहले सीधे यज्ञ मंडप में जाना और देखना है कि वहां पर शिव भगवान को बुलाया नहीं गया बाय मिस्टेक या जानबूझ के। वहां गई जी, जैसे पूजा करते हैं तो सभी की वेदी बनाते हैं, वहां पर यज्ञ में देवताओं का स्थान होता था, तो शिव भगवान का जहां स्थान था वो खलिया था, वहां रख भी नहीं कहा उनका कुर्सी चेयर कुछ भी। अरे भाई बुलाया होता तो रखा होता ना जी, तो कोई आसन ही नहीं। ये देख करके सती बड़ी क्रोधित हुई, अपने पिता दक्ष के ऊपर बड़ा क्रोध किया और उनको डांटा फटकारा और बोला कि ये शरीर इसी शरीर से उत्पन्न हुआ है, यानी पिता से ही पुत्री उत्पन्न हुई है, इसलिए ये शरीर का उस शरीर से संबंध है, इसलिए आपने मेरे पति का अपमान किया है। मैं जब भी जाऊंगी तो मेरे वो पति हैं, वो सोचेंगे कि ये उन्हीं की बेटी है जिसने मेरा इतना अपमान किया, तो आपके प्रति जो उनके मन में गुस्सा और अपमान की भावना है
वो कहीं न कहीं गाए बगाए मेरे लिए भी आएगी ही। इसलिए जिस शरीर से आपने अपमान किया, जिस शरीर से आपने यह कुकर्म किया है, उसी शरीर से उत्पन्न यह शरीर लेकर के तो अब मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। ऐसे योगाग्नि से अपना शरीर को नष्ट कर दिया। जो भगवान शिव के गण थे जी, वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो बेचारे छोटे मोटे देवता लोग से हार गए। फिर वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, वीरभद्र ने सबको मारा पीटा, वहां किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी का दांत तोड़ लिया, और दक्ष का जो मुंडी घुमा करके जग में डाल दिया, जग तहस नहस हो गया। और इस तरह से जी वहां पर यज्ञ रुक गया। कहीं कहीं लिखा है कि वो यज्ञ चलता रहा, बाद में थोड़ा बहुत सेटअप वेटअप करके फिर से शुरू हो गया। ये बात, और भगवान शिव को ये बात पता नहीं चली। बहुत दिनों के बाद, 1 साल बीत जाने के बाद, भगवान तो शांति से बैठे रहे, नारद जी वहां फिर पहुंचे और जाकर के भगवान शिव को बोला, कह रहे घर वाली आपकी दिखाई नहीं पड़ रही है। बोला कि वो मायके गई है, मायके अपने। नारद जी ने कहा, अरे वो मायके नहीं गई, जल गई है। ये जब सुना भगवान बड़े क्रोधित हुए। बहुत प्यार करते हैं जी अपनी पत्नी से, भगवान शिव बहुत प्यार करते हैं, और जिससे हमें बेहद प्यार है, जब वो हमसे बिछुड़ता है तो फिर हमें जीने का मन नहीं करता। जैसे मानो किसी ने मेरे अंदर हाथ डाल के हमारे प्राण ही खींच लिए हों। सती नहीं जली, जैसे मानो मुझे ही किसी ने आग लगा के जला दिया हो। गुस्से से भगवान बिल्कुल छटपटाने लगे, अपने बालों को नोचने लगे, क्या करूं कैसे करूं। और गुस्से में अपना जैसे बाल कोई नोच के बिकता हो, एक बाल नोच के धरती पर एवं पटका, और वो बाल से भयानक वीरभद्र महादेव की जय। वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, और वीरभद्र को बोला जाओ, सबको वीरभद्र ने दंडित किया। और फिर इस तरह से यहाँ पर एक कथा, ये जो अध्याय है जी, ये पूर्ण हुई। वो क्या हुआ, उसी समय एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था तारकासुर। तारक राक्षस लोग मरना नहीं चाहते, और राक्षस का आजकल तो हम नहीं मरना चाहते। लेकिन पुराने जमाने में जी वो लोग मरना नहीं चाहते थे, तो देवताओं की तपस्या करते थे। ब्रह्मा जी का तप करते थे, शिव भगवान का तप करते थे, विष्णु भगवान का तप करते थे, और वरदान मांगते थे। तारकासुर ने भी वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। तो भाई अमर तो कोई हो नहीं सकता, आज नहीं तो कल तो जाना ही है। तो कहा कि ठीक है, ऐसा वरदान दो कि मैं भगवान शिव के पुत्र से मरूं, उनका बेटा ही हमको मारे। उसको पता था कि भगवान शिव समाधि में है और शादी नहीं करेंगे, पत्नी जल गई है, जब बीवी नहीं है तो बेटा कहां से होगा, और वो गए हैं समाधि में और लड़का ही नहीं होगा तो हम मरेंगे नहीं। तो इस तरह से उसने वरदान मांगा, और फिर बड़ा अत्याचार करने लगा, देवताओं को मार के भगा के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सब देवता लोग इधर उधर लुक छिप के रहने लगे। और फिर सोचा कि अब क्या करें, और भगवान तो घोर समाधि में बैठे थे। सभी देवताओं ने कहा कि उनको किसी भी तरह से समाधि टूट जाए, कोशिश करो। कामदेव के पास गए और कामदेव को जाकर के बोला कि आप चलो और उनके अंदर काम मैंने हृदय में कुछ ऐसे उत्पन्न करो। सुनो, हम घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, और लेकिन जैसे ही हमारे हृदय में मन में कॉफी, जैसे ही कॉफी आता है, उस ठंडी में भी ब्लैंकेट हटाता है और खटिया से उतरता है, किचन में खटर पटर जा करके करता है, कॉफी कहाँ, चीनी कहाँ, दूध कहाँ। वो ये सारा मेहनत कैसे की, जब अंदर इच्छा आई, जस्ट टू हैव डिजायर, द डिजायर टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। जैसे ही वो डिजायर उत्पन्न हुआ तो उठ करके हमको जाना पड़ा। जैसे ही मन में जलेबी खाने का डिजायर हुआ तो दुकान में जाना पड़ा। तो डिजायर ही है हमको नचाता है, हमारी इच्छा ही हमको नचाती रहती है, और हम नाचते रहते हैं जी, बानर की तरह नाचते रहते हैं। बानर के तरह हम नाचते हैं, और नचाने वाली हमारी इच्छा ही हमको नचा रही है। बीवी के पीछे नाचो, हस्बैंड के पीछे नाचो, बच्चों के पीछे नाचो, अरे भजिया कसेरा के पीछे भी लोग नाचते हैं। तो हमारी इच्छा, और एक बार जब वो इच्छा खत्म हो गई, पड़ा रहे यहाँ, क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान शिव की अंदर इच्छा उत्पन्न करो, स्त्री की, पत्नी की, भोग की। तो कामदेव जी क्या जी, तो काम को जीतने वाले भगवान शिव हैं। कुछ असर नहीं हुआ, कामदेव ने बड़ा उत्पात किया। काफी उत्पात डिस्टर्ब करने के बाद भगवान शिव ने कहा, कौन है इतना डिस्टर्ब कर रहा है, ये देखो पत्नी जल के मर गई, मैं शांति से जंगल में आके बैठा हूं, लोग यहाँ भी चैन से नहीं रहने देते। ये जिस संसार के लोग हैं जी, हम अपन घर में बैठे हैं, फिर भी दरवाजे पर आकर के लोग गाड़ी का भां भां बजा जाएंगे। तो इस तरह से कुछ लोग हैं जी, आपको जंगल में भी चैन से नहीं रहने देते। कई लोग सोचते हैं चलो घर परिवार छोड़ के दूर बैठो। भगवान बैठे थे, शिव भगवान, लेकिन लोगों ने वहां भी नहीं छोड़ा।
इसलिए जहां हो वहीं शांति कैसे आए इसकी कोशिश करो। जहां है वहीं शांति से रहने का कोशिश, जंगल में जाके शांति नहीं मिलती है जी, घर में ही शांति मिलेगी। कैसे, उसका तरीका शास्त्र ने बताया। कामदेव से भगवान क्रोधित हो गए और गुस्से में जी अपना तीसरा आंख खोला और कामदेव जी ललाट मध्यगातात समाद बहनी भूत संभव जज्वालोर्ध्व शिखो दीप्त प्रलयाग्नि समप्रभ। ऐसे जब तीसरी आंख खोली, जैसे मानो प्रलय काल की धूध करने वाली अग्नि की ज्वाला ऐसे बाहर निकली जी, और कामदेव तो जल के भस्म हो गया। कामदेव का नाश हो गया। उसकी जो पत्नी थी वो भी अपने पति से बड़ी प्यार करती थी जी। पुराने जमाने की जो पत्नियां होती थी अपने पतियों से प्यार करती थी, कलयुग वाली होती तो सोचती अच्छा हुआ। तो ये जी रति थी वो बेचारी बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर के रोने लगी कि देखो दुखम तस्या रतेर दृष्टवा, वो मेरा पति मर गया, जल गया, अब मैं कैसे रहूंगी जी। पुराने जमाने में कोई मर जाता था तो लोग खाना पीना छोड़ देते थे, सामने भोजन पड़ा भी रहे तो लोग नहीं खाते थे, भोजन बनाना तो दूर की बात है जी। खाने की इच्छा ही नहीं होती थी, इसलिए भोजन बनाते ही नहीं थे। भोजन नहीं बनाना एक कोई नियम नहीं है। यहाँ पर ऑकलैंड में कई लोग मुझे बोलते हैं कि घर पर भोजन नहीं बनाना। अच्छा सुनो, घर पर नहीं बनाता, दूसरे बना के लाते हैं और कस के दबाते हैं, और दूसरे बना के लाते हैं चाप चाप के खाते हैं जी। खुद बनाते तो शायद कम खाते, दूसरा रोज वैरायटी खाने को मिलता। तो ये है कि घर पर खाना नहीं बनाना ऐसा कोई नियम नहीं है। अरे बनाओ खाओ, किसने बोला नहीं बनाना है। पुराने जमाने में लोग नहीं बनाते थे क्योंकि बड़े दुखी होते थे, इतने दुखी होते थे कि सामने भोजन है फिर भी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। अरे ये तो दुनिया ही लूट गई हमारी, जो हम जिनके साथ हम रहते थे खुश रहते थे उसके बिना क्या खाना पीना, लोगों को अच्छा ही नहीं लगता था। रति को बड़ा दुख हुआ जी। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य सचराचरे सर्वे देवर्षयास्तात शरणम माम ययुर्द्रुतम। सारे जगह हाहाकार मच गया। अरे क्या करें, कैसे करें, बिना काम के संसार कैसे चलेगा, क्योंकि काम ही तो है। अगर काम ना हो तो कौन शादी करेगा, कहीं स्त्री पुरुष का संबंध कहाँ बनेगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, फिर संसार की सृष्टि कैसे चलेगी। ये तो ब्रह्मा जी की सारी प्लानिंग ही खराब हो जाएगी। इसलिए मानो लोगों के मन में काम वासना भगवान ने जानबूझ के भरा। अच्छा सुनो, काम बुरा नहीं है, टू हैव माने डिजायर टू हैव वाइफ किड्स, ये बुरा नहीं। काम पति को पुरुष को स्त्री की कामना, स्त्री को पुरुष की कामना बुरा नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मी भरतर्षभा। कहा कि जो धर्म के अनुरूप जो काम है, धर्म के अनुरूप जो है वो धर्म है, मतलब अधर्म पूर्वक नहीं, तो ये धर्म है। अच्छा चलो जी, फिर क्या था जी, अब सभी भगवान शिव का समाधि तो टूट गई, सभी देवता लोग गए और बोले कि महाराज वो रति बेचारी बड़ी दुखी है, उसके हस्बैंड को आपने तो जलाई दिया बेचारा, वो काम को, उसको कुछ करो, उसको कुछ आश्वासन दीजिए, उसको कुछ बताइए। तो बेचारी हाथ जोड़ के गई, बोली कि चिंता मत करो। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में ये तुम्हारा पति पुनः पैदा होगा और तुम भी वहां पर पैदा होगी। अब तब तक यह अनंग रहेगा। अनंग का मतलब वही जी, अंग मतलब शरीर वाला। अभी तक काम विजिबल थे, दिखाई पड़ते थे। कहा कि अब दिखाई नहीं पड़ेंगे लेकिन रहेंगे। कहा कि लोगों के अंदर, सबके अंदर रहेंगे, दिखेंगे किसी के अंदर भी नहीं, लेकिन द्वापर में दिखेंगे। भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में साक्षात कामदेव ही आ जाएंगे। तब तक तुम अनंग रह करके उसी काम का सेवन करो। फिर क्या था जी, उधर सती भी दोबारा उनका जन्म हुआ। कहा, तो हिमालय, हिमालय के यहाँ उधर हिमांचल, हिमालय बोलते हैं, हिमालय राज के घर पर। हिमालयो नाम नगाधिराज हो। कहा ये नगर, नग माने पहाड़ होता है जी, नगाधिराज तो पहाड़ों के राजा है हिमालय, सबसे ऊंची चोटी। तो अब उनके घर उत्पन्न हुई जी, उनका जन्म हुआ। तो क्योंकि पर्वत है वो, हिमालय कौन है, पर्वत, तो पर्वत की बेटी है, इसलिए उनका नाम है
पार्वती माता की जय। अच्छा सुनो, गिरी भी कहते हैं पहाड़ को। तो गिरी की जा, गिरी से जो जा माने उत्पन्न हुई है, इसलिए गिरिजा देवी की जय उनका नाम है। नारद जी को भेजा ब्रह्मा जी ने, जाओ जाओ प्रकट हो गई है, थोड़ा सा उनका नामकरण संस्कार आदि कर दो, थोड़ा कुंडली पत्री देख के नाम वाम रख के आ जाओ। नारद जी आए जी, नारद जी गुरु बन करके आए, तो नाम रख दिया नारद जी ने, उनका नाम रखा उमा। तो जय बोलो उमा माता की जय। तो वो उमा उनका नाम रख दिया पार्वती जी का, तो पार्वती, उमा और गिरिजा, ये सब उनके नाम। नारद जी ने उनकी कुंडली देखी और हिमालय को बताया कि देख सब कुछ बहुत अच्छा है, बस केवल एक ही दोष है, क्योंकि इसका जो पति होगा थोड़ा वही मतलब भूत प्रेत पिशाचों वाला, थोड़ा गरीब टाइप का होगा, भीख भीख मांग करके रहेगा, पहाड़ में रहेगा, नंग धड़ंग रहेगा, कुरूप वेशधारी रहेगा, खाने पीने मतलब थोड़ा सा ऐसे। तो ये सब बता दिया। हिमालय ने कहा राजा की बेटी और ऐसा हस्बैंड क्यों मिलेगा? नारद ने कहा देखिए, ये सारे दुर्गुण भगवान शिव में है, लेकिन वो बुराई नहीं है, उनकी अच्छाई है। अगर भगवान शिव से शादी हो जाए तो बुराइयां भी अच्छाइयां हो जाएंगी। इसलिए कुछ ऐसा करो कि भगवान शिव से विवाह हो जाए। भगवान शिव से विवाह करने के लिए नारद जी ने उसी समय उनको पंचाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। कहा कि देखो जी, कोई भी मंत्र बिना, अगर कोई भी मंत्र जपना हो तो किसी आचार्य विद्वान उस मंत्र के जानकार से वो मंत्र को सुन लेना चाहिए। इसी को गुरुमुख कहते हैं, गुरु के मुख से सुन लेना और फिर उसको जब जपते हैं तो फिर वो मंत्र फल देता है। ऐसे किताब देख के, पोथी देख के, टीवी देख के, यूट्यूब देख के जपने का कोई फल नहीं है। तो भगवान नारद ने पंचाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया और इस माता पार्वती पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगी, तप करने लगे जी। घर के बाहर जंगल में एक भगवान का छोटा सा मंदिर बनाया और वहां पार्वती जी अब तप कर रहे हैं कि भगवान शिव हमको मिले। अभी तक मिले नहीं है, पिछले जन्म में मिले थे, अब बिछड़ गए हैं। अब इस जन्म में मिले, इसके लिए तप करना पड़ता है। अच्छा सुनो, टू हैव फेवरेबल हस्बैंड, फेवरेबल हस्बैंड पाने के लिए तप करना पड़ता है। टू हैव फेवरेबल वाइफ, फेवरेबल वाइफ भी पाने के लिए तप करना पड़ता है। ऐसे इधर उधर घूमते घामते रहोगे और मिल जाएगी सती सावित्री, नहीं मिलने वाली है। इसलिए उसको पाने के लिए तप करना पड़ेगा। इसलिए अच्छी पत्नी के लिए भी तप करना पड़ता है, अच्छे पति के लिए भी तप करना पड़ता है। माता पार्वती ने तप किया, तब जाके भगवान शिव मिलते हैं। अच्छा सुनो जी, जब तप करने लगी तो फिर भगवान शिव ने सोचा कि जरा चेक तो करूं कि सच्चे बैठी है हमारे लिए, कहीं बिना मन के बैठी है। कई बार लोग बैठे हैं जी, कई बार लोग पूजा पाठ करते हैं, चलो गुलगुला मिटाएगा, और नहीं गुलगुला मिला चलो भजिया से ही काम चला लेते हैं। तो कम से कम देखो डिटर्मिनेशन कैसा है इनका, क्या डिटरमाइंड है, क्या सच श्रद्धा है जी, श्रद्धा होना चाहिए। निश्चयात्मिका बुद्धि, बिल्कुल निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल डमाडोल अनस्टेबल माइंड वाला नहीं, तो नहीं कहीं अनस्टेबल माइंड तो नहीं है। तो बोला चेक कर लेता हूं। तो भगवान शिव वहां पर आए जी, और आकर के उन्होंने कहा कि देखो हे देवी, आप यहाँ पर क्यों तप कर रही हैं, आप किसको चाहती हैं और किस लिए आप यहाँ पर ये सारा काम कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो यहाँ पर भगवान शिव के लिए तप कर रही हूँ। भगवान शिव ने कहा कि देखो उनमें ऐसा क्या है ताकि आप उनके लिए तप कर रही हैं? और भगवान ने कहा किम तम वेद प्रसूर लक्ष्मी किंग स्वरूपा सरस्वती। सुनो, किसी से कुछ असली बात निकलवाना हो ना जी, तो तारीफ करना चाहिए। तो भगवान शिव जी भेष बदल करके एक ब्रह्मचारी का रूप धर के वहां पर जाते हैं और बोलते हैं कि आप लक्ष्मी हैं कि सरस्वती हैं कि साक्षात इंद्राणी हैं, इतना सुंदर आपका रूप है, ऐसा लगता है कि साक्षात वेद की ऋचाएं ही कोई स्त्री का रूप धर करके यहाँ पर आकर के बैठ गई हो। आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पुरा जन्म में, पुराने काल में लोगों को अपने पिछला जन्म याद रहता था, बता दिया कि पुरा दक्ष सुता जाता। कहा कि पहले जन्म में पुरा दक्ष सुता जाता सती नामान्य जन्मनी, और मेरा नाम
सती था और माम त्यक्त्वा भस्मसात् कृत्य मनमथम स्वजगाम हो, और भगवान शिव मुझे छोड़ के चले गए थे। इस बार फिर से मेरा जन्म हुआ है, मेरा नाम उमा है और मैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ये तप कर रही हूं। भगवान ने कहा कि आप कितनी सुकोमल शरीर वाली हैं और वो कितने कठोर हैं। आप कितना सुंदर कोमल चंदन क्रीम पाउडर लगाई हुई और वो कहाँ मरे हुए मुर्दा का राख लपेटा हुआ। आप इतनी सुंदर ज्वेलरी फूल कानों में पहने हुए और वो कहाँ ऐसे विषैला कोबरा लटका के झूलने वाला। कहा कि देखो आप कितनी सुंदर बेड़ी, इतने सुंदर बाल और उसके ऐसे लपटाए हुए जटा। अरे कहा जैसे कैसे आपकी मति मारी गई। आप ऐसे डायमंड छोड़ करके लोहा क्यों बटोरना चाहती हैं। ये उन्होंने बताया, लोहा क्यों बटोरना चाहती हैं। अरे कहा आप सुंदर सुंदर रथ पर चलती हैं और वो ये बूढ़ा बैल पर बैठने वाला। अरे कहा आप सुंदर 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 भोजन खाने वाली और भांग धतूरा पीने वाला। कहा आप राजमहल के सुख भोगने वाली और वो ऐसे ठंडे बर्फ में बैठने वाला। अरे उसको आप क्यों चाहती हैं जी। ये भगवान शिव उनको बोलते हैं। दत्त्वा च चंदनम शुभ्रम, कहा कि अरे इतने सुंदर चंदन को छोड़कर चाटा काहे लपेटे मांगे हैं। कहा कि इस तरह से चाटा के रकम वो है और आप तो चंदन डिजर्व करती है, आप चंदन लगाइए जी। कहा देखो हित्वा च चंदनम शुभ्रम करदमम लेप्तुमिच्छसि, चंदन को छोड़कर चाटा लपेटे मांगे। कहा कि क्या हो गया है आपको, क्यों। तुम स्त्री रत्नम तव पिता राजा, तुम स्त्रियों में द बेस्ट नारी, स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारा पिता राजा है। और वो कहां फक्कड़ भांग धतूरा वाले भगवान शिव। दत्ता सुवर्ण रत्नम च, जैसे कोई सोने की सिलियां दे करके और लोहे की टुकड़ा मांग रहा हो। आप ऐसा मत करो। सूर्य तेज परित्यज्य खद्यो, जैसे क्यों इसी के अंदर सूर्य का तेज है और वो ऐसे वो क्या बोलते हैं जी, जो ऐसे हाँ ग्लो वेव। कहा कि सूर्य के तेज को छोड़कर ऐसे ग्लो वेव के पीछे भागते हो। कहा कि तुम्हारे अंदर इतना तेज है और वो कहा वैसे जी। चीनांशुकम विहायैव चरमाम बरमिहेच्छसि, कहा कि सुंदर वल्कल वस्त्रों को छोड़ करके कहा चमड़ा लपेटे वाले के पास जा रही है। वो चमड़ा लपेट के बैठे रहते हैं और तुम सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करती हो जी। गृहवासम परित्यज्य, अरे घर को छोड़ के वन में जाना चाहती है। क्या हो गया है आपको। इंद्रादि लोकपाला हिता शिव मनुव्रता, अरे खूब भड़काया जी, खूब भड़काया और फिर बोला। कहा कि देखो हे देवी वो आपके अनुरूप नहीं है। सर्वम विरुद्धम रूपादि तव देवी हर्ष च मह्यम न रोचते किंचित, क्व भूषणानि दिव्यानि क्व सर्पा शंकरस्य च और जटाजूटम चंदनम क्व मृदंगवादी च। कहा कहां आपके घर में कहीं वीणा, कहीं सहनाई, कहीं सितार बजता है और वो मरे हुए जानवरों का सींग बजाते हैं भू। इसलिए कहां वहां जाना चाहती है, वहां तुमको कोई सुख नहीं मिलेगा। अरे कहां तुम्हारे घर में सुंदर वेद मंत्रों का पाठ और वहां भूत प्रेत पिशाचों का चिक्कार सुनाई पड़ेगा। इसलिए वहां जाकर के क्या मिलेगा तुमको। और यदि दव्यम भवे तस्य तवापि कामोदयितो दग्धस्तेन हरिण च, अरे जी बड़ा खूब भड़काया और कहा कि देखो मुझे तो ये अच्छा लगता है कि आप उनके बारे में भूला जाइए और अपने अनुरूप कोई अच्छा सा वर ढूंढ लीजिए। नाम ले लिया कि विष्णु बड़े अच्छे हैं, इंद्र बड़े अच्छे हैं, हैंडसम देवता लोग हैं, उनसे शादी कर लो सुख मिलेगा। भगवान शिव में क्या रखा है। पार्वती जी ने कहा कि अच्छा बस करो बाबा जी, अपना भाषण बहुत हो गया अपना भाषण बंद करो और हमको क्या करना है, अपन ज्ञान लपेटो और यहाँ से चलता बनो। हमको और आपसे कुछ सुनना नहीं है जी, है ना जी। जब लड़की बोरा जाए कोई लड़का के लिए तो कितना भी समझाते रहो वो नहीं सुनने वाली है, वो खिड़की फाड़ के भागेगी। तो इसलिए उसको रोकने वाकने की जरूरत नहीं है। उसको आराम से, अरे खिड़की कूद के भागने, उसे दरवाजा खोल कर रखो।
तो इस तरह से जी आप भगवान शिव ने समझाया, माता पार्वती ने उनको कहा, भगा दिया। इधर देवता लोग भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए और जा करके भगवान शिव से निवेदन किया, नमो रुद्राय देवाय मदनांतकराय च स्तुत्याय भूरिभाषाय त्रिनेत्राय नमो नमः शिपिविष्टाय भीमाय भीमाक्षाय नमो नमः महादेवाय प्रभवे त्रिविष्टपतये नमः। जा करके भगवान शिव की बड़ी दिव्य स्तुति की और कहा कि हे भगवान, अब कृपा करो, वो बेचारी स्त्री भी तप कर रही है और हम लोग भी तप कर रहे हैं, भूखे प्यासे छटपटा रहे हैं, घर बार से किसी ने खदेड़ दिया हमको, आप जाओ और शादी कर लो। भगवान शिव ने कहा कि अच्छा ठीक है देवता लोग, आपकी बात मैं मानता हूं और विवाह करूंगा, जाओ हिमालय को बोल दो। और कहा कि एक बार और क्रॉस चेक कर दो, क्रॉस एग्जामिन। तो फिर से रूप बदल के पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए और बोले कि देखो, पहले माता पार्वती कुछ फल खा करके तप करती थी, बाद में उन्होंने फल खाना छोड़ दिया, पत्ते खा खा करके तप करने लगी। तो जब पत्ता खा करके तप करने लगी, उसके बाद पत्ते भी छोड़ दिया, पत्ता भी, पर्ण कहते हैं पत्ते को, पर्ण खाना भी छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा माता की जय। अपर्णा हो गई, पानी पीना भी बंद कर दिया और बिल्कुल जी इतनी सुंदर चमचमाती हुआ शरीर, बिल्कुल दुबला पतला हो गया, बिल्कुल शरीर झुराए गया जी, जैसे बढ़िया सुंदर बैंगन और झुराए के जैसे चिमुड़ जाता है, ऐसे शरीर चिमुड़ गया। और भगवान शिव गए, बोले अपनी शकल तो देखो, ऐसे तप करती रहेगी तो तुम्हारा सकल सूरज इतना खराब हो जाएगा कि हमने जिन देवताओं का नाम लिया उनको तो छोड़, वो भूत बाबा भी तुमसे शादी नहीं करेंगे। इसलिए कहा कि सबसे बड़ा धर्म ये है जी, ये भगवान शिव का उपदेश, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कहा कि अपने शरीर को ऐसे गला रही हो, जब तुम्हारा शरीर ही गल जाएगा, तुम ही नहीं रहोगी, देखने की भी लायक नहीं रहोगी, तो तुमसे शादी कौन करेगा। इसलिए अच्छा सुनो, और शादी कर भी ले तो जब तुम सारा शरीर ही बेकार हो गया, बीमार हो गया, अनफिट हो गया, तो शादी का सुख कहां से मिलेगा। अरे भगवान शिव को मिलने का सुख जिस शरीर से होने वाला है, वो शरीर रहेगा तभी न सुख होगा। मान लो कल भगवान शिव प्रसन्न हो जाए और बोले हाँ आई एम हैप्पी, आ जाओ मैं गले लगाना चाहता हूं, और तुम ही निपट गए यहां से, तो फिर वो गले लगाने का सुख किसको मिलेगा। इसलिए तुम अपने आप को ठीक तो रखो। इसलिए सुनो, मेरा ठीक रहना जरूरी है, ताकि भगवान मिले तो उनके मिलने की खुशी को मैं एंजॉय कर सकूं, सेलिब्रेट कर सकूं। इसलिए भगवान ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कहा कि शरीर धर्म का साधन है, शरीर रहेगा तो धर्म होगा, धर्म रहेगा तो शरीर नहीं होगा। इसलिए शरीर रहेगा तभी ना धर्म करेंगे, कथा सुनेंगे, पूजा करेंगे। इसलिए शरीर को बीमार करके, नुकसान करके, अगर भूख लगी तो खा लेना चाहिए और फिर पूजा करो, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से माता पार्वती ने कहा कि महाराज, मैंने पहले भी बोला, फिर बोल रही हूं, मेरा अटल निश्चय है, मैं उनसे ही शादी करूंगी। जब यह बात बोली तो भगवान समझ गए कि इनका निश्चय निश्चय है और अब ये नहीं मानेंगी, और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एवं मुक्तः सतया महात्मा महेश्वरो लोक विडंबनाय तथेति मत्वा प्रहसन बभूव मुदान्वितः कर्तुमनस्तदेव। मुदान्विता, मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ हाँ ठीक है, आप जो चाहती हैं मैं करूंगा। पार्वती की भी बात मान ली। कहा कि अब आप यहाँ से आप अपना ये तप को छोड़िए और जाइए, और जा करके हिमालय को, यानी अपने पिताजी को बताइए कि वो शादी की तैयारी करें। तो गए जी, हिमालय को सूचना दे दी गई कि विवाह की तैयारी करिए। बड़ा विस्तार प्रसंग है, तो समय लेके धीरे धीरे, शादी 3 दिन होती है तो कम से कम 3 दिन 2-2 घंटा सुने तो सारी विधि पूरी हो जाए। तो तब जाके वो 3 दिन खाली शादी सुनो। हमारे यहाँ भारत में शादी शाम को शुरू होती है, सुबह तक चलती है, तो 8 घंटा तो शादी कराने में लगती है। तो इसलिए 8 आवर्स तो भगवान शिव के शादी कर कैसे हुई वही बताने में लग जाएगा। यहाँ तो 2 घंटे में पूरा बारात विदाई करे मांगे हैं। तो इसलिए कुछ विधि तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जी वहां पर भगवान ने सूचना भेजी, हिमालय ने इधर से तिलक भेज दिया जी,
एक दो विधियां होती हैं, बरच्छा, तिलक और द्वार पूजा परिछम। तो तिलक चढ़ाया जाता है, तिलक होता है ना यहाँ पर, तिलक चढ़ाते हैं। एक सज्जन ने मुझे कॉल किया, बोला कि तिलक जाता है, वो पंडित बोला कि नारियल धरो, सुपारी धरो और हल्दी धरो, चाउर धरो, आटा धरो और पैसा धरो और कार्ड धरो और कौन सी धरी महाराज, कुछ भुलाई तो नहीं गया। तो कई बार जी तिलक चढ़ाने लाते हैं तो पंडित इतना भारी लिस्ट दे देते हैं। पहले तिलक क्या है जान लो, और तिलक चढ़ाना क्या है ये भी जान लो। व्हाट इज तिलक? तिलक चढ़ाना मतलब क्या है सुनो। जैसे हनुमान जी का रोट चढ़ाते हो, तो चढ़ाना मतलब व्हाट डज चढ़ाना मीन? जैसे चढ़ना, हम सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं ऊपर, चढ़ते हैं ना जी, तो वैसे रोट चढ़ते हैं कहीं, क्या रोट को चढ़ाना तो नहीं, रोट को कहीं चढ़ाते हैं ऊपर, जैसे हवाई जहाज पर चढ़ाया, बस पर चढ़ाया, एरोप्लेन में चढ़ाया जी, तो रोट चढ़ाते नहीं है। तो यहाँ चढ़ाना का मतलब कुछ और है। तो रोट चढ़ाना है मतलब रोट ऑफर करना है, तो चढ़ाना मीन्स ऑफरिंग, ठीक ना जी। तो चढ़ाना का मतलब यहां हुआ ऑफर करना। उसी तरह से तिलक चढ़ाना मतलब तिलक ऑफर करना, ठीक है ना। तो दो वर्ड हो गया, एक हो गया तिलक, दूसरा हो गया चढ़ाना। चढ़ाना का मतलब हुआ ऑफर, और तिलक का मतलब क्या हुआ? तो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो तिलक, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ये है ललाट और ये उसका पटल है। तो इस ललाट के पटल पर जो चिपका दिया, चंदन लगा दिया तो चंदन का तिलक, कस्तूरी लगाया तो कस्तूरी का तिलक, केसर लगाया तो केसर का तिलक, हल्दी लगाया तो हल्दी का तिलक, माटी लगाया तो माटी का तिलक। तो तिलक का मतलब टीका, सिंपल, टीका लगा देना जी। तो तिलक माने टीका। तो तिलक चढ़ाना है मतलब टीका ऑफर करना है। ऑफर रेस्पेक्ट में बोलते हैं जी, लगाना, किसी को बोलना है तो ऑफर करो बोलते, भगवान को बोलते हैं ऑफर। हस्बैंड को रोटी खिलाना होती है ना, बोलते हैं हस्बैंड को ऑफर करो, बोलते दे दो, है ना, बोलते हैं कि दे दो। तो दे किसी को यहां देना, लेकिन रेस्पेक्ट में निवेदन करना, भगवान को निवेदन करना है। तो तिलक चढ़ाना है। तो हिमालय को जब तिलक भेजना था तो कुछ और भेजा, खाली चंदन और चाउर भेजे, ये लो चंदन लगाओ और चाउर चिपकाओ, तिलक हो गया, बस सिंपल। और कोई बखेड़ा नहीं, इतना भारी गट्ठर बांधे काम ही नहीं है। अब बांधो जितना बांधना है बांधो, क्या दिक्कत है, इतना भारी गट्ठर जी, इतना से होते इतना बधा गया, लोटा थरिया कौन सी घुस गया उसमें। अच्छा चलिए, तो तो ये तिलक है। अच्छा कोई बात नहीं, तो तिलक का बड़ा विस्तार से प्रसंग है, कैसे भगवान शिव का तिलक हुआ, तो वो मैं छोड़ देता हूं, बस तिलक हो गया ये जान लो। तिलक हो गया और उसके बाद बारात के लिए शादी का डेट वेट भी फिक्स हो गया, और सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, सबको बांट दिया जी न्योता, घूम घूम के नारद जी ने, भगवान शिव ने भी सबको बोल दिया कि सब लोग निमंत्रित हैं। सभी लोग अपन अपन घर जा करके अपन अपन गाड़ी को धोने साफने लगे, व्हील को चमकाने लगे, थोड़ा व्हील को चमकाने लगे, स्टीयरिंग को धोने लगे, थोड़ा महकुआ मारने वारने लगे, अपना कपड़ा को भी जी ड्राई क्लीन वगैरह कराने लगे। तो जमराज जी गए अपना भैंसा को रगड़ रगड़ के, हाँ वो करिया भैंसा रगड़े के उजर हो जाए। तो जमराज अपन पैसा रहा, और इंद्र जी अपन अपन ऐरावत हाथी हो रगड़े, वो तो पहले से उजर, अब कितना उजर करेगा, तो ऐरावत हाथी रगड़े। वो ब्रह्मा जी भी अपन हंस को भी नहलाने धुलाने लगे, भगवान विष्णु भी अपने गरुण जी को भी हॉस पाइप लेकर के, चलो साफ सब देवता। अच्छा सुनो, सब अपन अपन तैयारी में लगे हैं, और दूल्हा बेचारा अकेले बैठा है वहां, उसके घर कोई हित नाता ये नहीं है, कोई उसका परिवार नहीं, मामा नहीं, फूफा नहीं, काका नहीं, मौसा नहीं, चाचा नहीं, साला नहीं, साली नहीं। इतनी वेराइटी हमारे यहाँ है, अंग्रेजों के यहाँ बस अंकल आंटी। तो इतनी वेराइटी हमारे यहाँ है। अब भगवान शिव का यहाँ देखिए कोई वहां है ये नहीं सजाने के लिए। तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को चिंता हुई कि पार्वती जी बाद में हमारी मंडली ज्वाइन करने वाली हैं, तो बाद में पार्वती जी हमारी मंडली ज्वाइन करने वाली हैं, तभी से थोड़ा व्यवस्था बनानी चाहिए। तो इन दोनों ने सोचा
कि भगवान शिव के यहाँ कोई हो नहीं है, कोई है ही नहीं है, और बिना औरतों की शादी तो होती नहीं है जी। पंडित लोगों से सबसे ज्यादा पंडितानी तो औरतें होती हैं। तो वो तो पंडितों को भी सिखाए थे वहां के, जा करके बताए कि ऐसे नहीं वैसे कर दिया पंडित। तो कहा कि वहां तो ये कोई औरत है ही नहीं है। तो इन दोनों को रहा नहीं गया, तो नारद जी को भेजा। कहा कि नारद जी जा करके भगवान को पूछो कि अगर वो कहें तो हम सरस्वती और लक्ष्मी दोनों आएंगी और उनको थोड़ा सजा देंगे, जो घर की जो रीति रिवाज है, कैसे दुल्हा को सजाना है, काजर वाजर लगाना है, यहाँ से निकालना है, सब हम लोग कर देंगे। तो नारद जी आए और भगवान शिव से कहे कि महाराज एक प्रपोजल लेकर के आया हूं। तो बोले प्रपोजल क्या है? तो कहा कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आकर के जो घर की विधि है, दुल्हा की, बारात की, शादी की, वो सब कर देना चाहती हैं, वो पितर पूजना और वो सब सारा कुछ। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो जो हमारे लोग हैं उनसे पूछना तो पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जितने भी उनके नंदी भृंगी श्रृंगी भूत प्रेत पिशाच थे, सबको बोला देखो जी ये नारद जी आए हैं, एक प्रपोजल लाए हैं, कुछ इंटरनेशनल लोग आने वाले हैं और वो हमको सजाने के लिए। तो नारद जी ने कहा इंटरनेशनल लोग? कहा कि अरे इंटरनेशनल लोग हमारे लोकल रिचुअल्स को क्या जानेंगे? भूतों ने कहा कोई इंटरनेशनल लोग हैं? अरे इंटरनेशनल लोग हमारे देश का रीति रिवाज क्या जाने जी, तो इसलिए उनको मना कर दो, हम ही लोग आपको सब करेंगे। भगवान शिव ने पूछा भूतों से कि भाई तुम लोगों की शादी कभी हुई है, तुमको कैसे पता? भूतों ने कहा महाराज बिना शादी हुए भूत बने हैं। कहा कि हम भूत अगर शादी नहीं हुई होती तो भूत कैसे बनते? तो बोले हाँ समझ गया, अब भूत है मतलब पक्की है, शादी हुई तब ये भूत बना है। अच्छा चलो जी। तो कहा कि नहीं नारद जी को भेज दो, इनकी जरूरत नहीं है। नारद जी गए। अच्छा जब नारद जी कहीं दूर गए तो नंदी ने कहा अच्छा करो एक महाराज एक काम करो, इनसे लिस्ट मांग लो, लिस्ट मांग लो क्या क्या होता है, तो हम लोग वैसे कर देंगे। तो नारद जी ने एक लिस्ट बना करके दे दी कि अच्छा देखो ऐसे ऐसे सजाना है जी। तो लिस्ट लाए जी। अब वो हिमालय पर इतना भारी आंधी चलती है, अब वो लिस्ट यहाँ पकड़े तो सजाए कैसे? तो लिस्ट नीचे रखे तो उड़ जाए। लिस्ट नीचे रखे तो उड़ जाए। अच्छा चलो जब लिस्ट उड़े तब भूत तो उड़े। भगवान शिव का विवाह। अच्छा चलिए जी। तो पर्ची बार बार उड़े और पर्ची और भूत उड़ रहे, दोनों उड़े। भगवान शिव ने कहा भाई ये बार बार उड़ रहा है, कुछ ऐसा करो कि टिक जाए। तो टिके कैसे? तो एक सांप को पकड़ा, एक मोटा सांप को पकड़ा और बोला तू इसी पर बैठ जा। तो सांप उस पर्ची पर बैठ गया और फिर ये लोग लिस्ट पढ़ पढ़ करके सजाने लगे जी। तो उसमें लिखा था कि मुकुट पहनाना चाहिए दूल्हा को। अब ये मुकुट कहां से लाएं? आजकल तो लोग हायर करते हैं जी, ढेर सारे ज्वेलरी शॉप हैं, वो हायर पर देते हैं आपको जो शादी का सामान चाहिए, किराए पर ले जाओ, एक दिन पहन के लोगों को दिखाओ और फिर लौटा जाओ, और भाड़ा भर जाओ साथ में उसका। तो भगवान ने कहा देखो उधार का माल नहीं जी, जो जो हमारे पास है उसी से काम चलाना चाहिए। तो कहा कि देखो मुकुट की क्या जरूरत है, मुकुट होता क्या है, और वो भी गोल्डन। कहा कि हमारा जटा है ना जी इधर उधर छितराया हुआ, ये छितराया हुआ जटा कोई लपेट के मुकुट की तरफ बांध दो। तो छितराया हुआ जो चारों बगल जटा था उसको उसको लपेट के सीधा किया, वही बालों जटा में ही जटा फंसाए के उसको सीधा खड़ा कर दिया ऐसे ऊपर उठा हुआ। अब बोला कि देखो कोई शीशा वैसा तो था नहीं। भूतों ने कहा देख लो मुकुट किरकम हुआ कि नहीं? भूतों ने कहा कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब कहा कि मोर लगाते हैं, मोर। तो बोला मोर क्या होता है? देखा जी मोर एक ऐसे कागज का बना रहता है, चमका चमका कागज लगा करके मूड़ी के ऊपर रख देते थे और सामने इसे झालर के रकम लटकता रहता है गोल्डन कलर का। तो बोले गोल्डन कलर का होता है। तो कहा कि अच्छा। तो देखा नंदी ने वहां पर ढेर सारे उस छोटे छोटे सांप के बच्चे जी आपस में खेल रहे थे, गोल्डन कलर के सांप थे। तो गया वहां 25-30 सांपों को ऐसे पकड़ के ले आया इकट्ठा जी, मुठा भर के, नहीं जैसे वो लॉन्ग बीन आप पकड़ते हो। हमारे गुरु जी सुनाते थे और हम लोग खूब हंसते थे और हंसते ही रहते थे जी, बस उनके बगल देखने का मौका नहीं मिलता था।
अच्छा चलो, वो लॉन्ग बीन के ऐसे जैसे गांठी मार देता है, वैसे सांपों को मुंडी ऊपर करके गांठी मार दी और झुला दिया ऊपर। अब हम हंसेंगे तो कथा कैसे सुनाएंगे। अच्छा चलो जी, उसको झुला दिया ऐसे, पूछ नीचे और मुड़ सब उसका मुकुट के रकम ऊपर बढ़ा गया। कहा कि ये हो गया। उसके बाद से बोला कि कंगन यहां बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो साइज के जी मैचिंग मैचिंग सांप लेकर के यहां माला के तरह मैचिंग होना चाहिए, जैसे कि इधर ब्लैक इधर ब्लू, दोनों का मैच करना चाहिए, एक ही रकम का कलर कलर, नहीं तो फिर जूली जी बोलेंगी परफेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट जी। तो एक साइज के सांप यहाँ, दूसरे यहाँ पर यहाँ लपेट दिया। फिर बोला कि माला पहनाना चाहिए, तो बोला कि अब माला कहां से लाएं, तो ढेर सारे मुंड पड़े, नरमुंड जी। खोपड़ी जब लोग मरते हैं तो शरीर तो मांस होता है, जल जाता है, खोपड़ी थोड़ी सी कठोर होती है, जलती नहीं है। सुनो, ये खोप जब पक जाती है ना नीचे से, तो एक बार जो पकी हुई है फिर कहां पकेगी वो, तो इसलिए वो इसी संसार में पकी हुई है, वो आग पर नहीं पकती है, इसलिए उसको फोड़ना पड़ता है। उसको कपाल क्रिया कहते हैं जी। पूरा शरीर जलने के बाद भी खोपड़ी नहीं जलती तो उसको मार के फोड़ते हैं, उसको फुट अब तो पक जा। तो तो इस तरह से वो क्रिया है, कपाल क्रिया जो शवदाह करते हैं, उसमें कपाल क्रिया की विधि होती है। आजकल तो होता ही नहीं, क्योंकि वो मशीन में डालते हैं और वहां फोड़ने का मौका ही नहीं मिलता है, तो खुले में हो तो होता था। अच्छा चलो जी, तो नरमुंड जी ढेर सारे खोपड़ी लाए और खोपड़ी के अंदर सांप घुसाया, ऐसे बड़का सांप, और सांप के अंदर सारा खोपड़ी डाल के और उन खोपड़ियों को माला की तरह पहन लिया। तो ये मुकुट हो गया और मोर हो गया। बोला कि टीका लगाना चाहिए, बोला कि यहाँ पर तो जगह ही कहाँ है, त्रिनेत्र है, पहला तीन आंख, तीसरा आंख है, तो इसी को थोड़ा बोला आंखिए को थोड़ा डेकोरेट कर दो अच्छे से। एक टीका के कम हो जाएगा। तो ये टीका पहले से है। अच्छा चलो, उसके बाद था कि पीली धोती। अब धोती कहां से लाए, वहां कहां धोती मिलेगा जी। कहा कि महाराज, और भगवान शिव नंगे रहते हैं, तो बोला कि ऐसे ही चलेंगे, क्या दिक्कत है। बोला नहीं महाराज, वहां और भी लोग होंगे, हम ही थोड़ी ना, खाली खाली भूते भूत हो तो अच्छा है, लेकिन वहां दूसरे लोग भी होंगे, ऐसे नंगे जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम लंगोटे ही सही, थोड़ा नीचे तो कुछ पहन लो। तो बोला कि क्या पहने, तो वहां बाघ का चमड़ा जी, बाघांबर, कहा कि यही लपेट लेते हैं, पीला पीला है भी, वो बाघ थोड़ा पियर पियर दिखता भी है, तो इसे बांधे तो भद्र से गिर जाए। अब बांध में कोई नाड़ा तो लगा नहीं होता जी खाल में, तो बाघ का वो छाल नाड़ा वाला तो है नहीं, तो ऐसे बांधे लप से गिर जाए, बांधे लप से गिर जाए। अब क्या करें, तो कहा कि हाँ पेटी ढूंढो, कहां मिलेगा। अब पेटी कहां मिलेगी, वो जो बेल्ट जो लगाते हैं, तो एक सांप को पकड़ के लाए, साइज का, एक साइज का सांप पकड़ के लाए और बोले देखो भाई, यू हैव टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल। ये इनका रिक्वेस्ट है, इन्होंने कहा कोई सुनाइए, हम तो आज कुछ और सुना रहे थे, इन्होंने कहा पार्वती जी का वही सुनाइए, हमने कहा लो भाई सुनो। अच्छा चलो जी, तो उसको अच्छे से सांप को समझाया, देखना भाई पूरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, बीच में धोखा मत देना। वो सांप को जी लपेट के बांधा। एक पेटी जी बड़ा बहुत अच्छा काम है पेटी का। एक जगह शादी में मैंने देखा, एक आदमी बड़ा पेट ला और वो पेटी गले में भुला गया, और वो पेंट बार बार नीचे सर के, और वो बार बार खींचे, और शादी में लोग खड़े हैं, वो पेंट खींच रहा है बार बार ऊपर। वो घरवाली पहुंच गई, वो घरवाली बड़ी टुकुर टुकुर ताकती रहती है, कौन सी करे हम आदमी। हाँ पहुंच गई, वो बोले कि तुम बार बार एक पैंट घींचता है, अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दे। बोला है बार बार घींच रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दे। बोला छोड़ दूंगा तो और बुरा लगेगा। अच्छा चलो, वो सांप को बेचारा को ऐसे लपेट के
उसको बांधा, पेटी बंधा गया, तो ये कपड़ा तो हो गया। अच्छा उसके बाद अच्छा सुनो, जब इतनी अच्छा पाउडर लगाना चाहिए, क्रीम भी, तो बोला कि पाउडर कहाँ मिलेगा? तो वहां पर ताजा ताजा मुर्दा जले थे, बोला कि देखो जो जितना जल गया वही झाड़ के लाओ। तो जले हुए मुर्दों की राख जी लाया। अच्छा और लगाने के लिए बराबर लगाना चाहिए ना जी। अब इतना क्रीम यहाँ चिपका दिया और इतना यहाँ चिपका दिया, थोड़ा उसको मिलाएंगे नहीं, मिला के मिक्स करना पड़ता है। ये भूतों को क्या पता जी, तो एक मुठा यहाँ चिपका दिया, एक मुठा यहाँ चिपका दिया, एक मुठा यहाँ जी चितकबरा रकम जहां तहां चिपका दिया, चारों बगल चिपका दिया उसके मुंह पर, आंख पर, बोला कि हमरा एकदम परफेक्ट लग रहे हो। और अच्छा सुनो, जो सांप लिस्ट पर बैठा था उसने अपना पोजीशन बदला, तो उसने अपना पोजीशन बदला, वो बैठा था ना, तो पोजीशन बदल के घुमा, थोड़ा हम देखें भगवान कैसे लग रहे हैं। तो भगवान शिव को देखने के लिए जब पोजीशन बदला, तो जो काम शुरू में होने थे उस पर तो सब बैठा था दबा के, तो जो बाद में होना था वो पहले हो गया, और जो पहले होना था कि पहले नहलाना चाहिए, अरे बिना नहलाए धुलाई पाउडर लगा देगा, तो लिखा था पहले नहलाना चाहिए, वो धुलाना चाहिए, पूछना चाहिए। तो सांप ने पोजीशन बदला, बोला महाराज ये तो विधि छूटी गई नहलाने की। भगवान शिव ने कहा अच्छा बस कर, नहलाएगा तो सारा मेकअप बिगड़ जाएगा, और सिर पर पहले से गंगा बैठी है तो नहाने की क्या जरूरत है? अरे जिसके सिर पर साक्षात भगवती गंगा बैठी हो उसको नहलाने की और मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, रहने दो, नहाए वहाए के काम नहीं। ये बिना नहाए जी, दूल्हा बिना नहाए धोए भभूत तुम उठ के रेडी। कहा जनेऊ जी, तो सांप लपेट दिया। बड़ा जबरदस्त तैयारी की, तो बहुत विस्तार है, कम से कम 2 घंटा श्रृंगार में लगता है भगवान शिव का, लेकिन हमने आपको संक्षेप में जो बुलेट्स पॉइंट है उसको सुना दिया। भगवान के कहा कि देखो जब दुल्हा बारात लेके जाता है तो कुछ छुरी चाकू मैया धर देती है कि रास्ते में कोई भूत प्रेत इसको ना लग जाए। भगवान शिव ने कहा जब संगे भूत चल रहे हैं तो फिर छुरी चाकू की क्या जरूरत है? और वैसे भी चिंता मत करो, छोटा छुरी तो कोई देगा, हम तो इतना भारी त्रिशूल रखा है पहले से ही, तो इसलिए यही लेके चलेगा। अब हुआ कि भाई बैंड बाजा वगैरह भी चाहिए, कहा कि रहने दो हम खुद ही बजा लेगा। वो डमरू लिए और डबडबा दिया एकदम जी। कहा कि महाराज एक चीज और जी, जब शादी होती है तो घोड़ा घोड़ी होती है, घोड़ा पर लोग बैठ के जाते हैं और घोड़ी पर बैठ के जाते हैं, पालकी पर बैठ के जाते हैं। कहा कि महाराज यहाँ तो घोड़ा है ये नहीं है, तो आप किस पर बैठ के जाओगे? कहा कि अरे घोड़ा क्या, हमारा ये है ना नंदी बैल, ये बसा बैल, इस पर बैठ के चलेंगे। तो बैठ गए कूद के उसके ऊपर, बैल के ऊपर। कहा इस पर बैठूंगा। नंदी ने कहा महाराज घोड़ा के ऊपर बैठते हैं तो लगाम पकड़ते हैं, घोड़ा का लगाम, अब यहाँ पर तो लगाम नहीं है, कौन सी पकड़ेगा? तो भगवान शिव ने कहा अच्छा लगाम पकड़ते हैं। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपना पोजीशन चेंज कर देता हूं। तो पूंछ के बगल मुंह घुमा के बैठ गए और पूंछ पकड़ ली बैल की। कहा कि अच्छा ऐसे बैठूंगा लगाम पकड़ कर, पैसा लग रहा है। बोला महाराज ये पैर इधर जाएगा, आप इधर मुंह। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा है। कहा कि जैसे कह रहे हैं, मान लो कहीं लास्ट मोमेंट पर शादी करने के लिए मना न कर दे, हाँ 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 करते जाओ। अच्छा जी, तो भगवान शिव पूंछ पकड़ के बैठ गए, बोले चलो बारात रेडी करो। सभी देवता लोग वहां पर आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, इंद्र आए। कहा कि भाई ऐसी विचित्र बारात, ऐसा दुल्हा, इसके साथ जाएंगे तो हमारी बड़ी भारी बेइज्जती होगी। इसलिए विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी, सभी देवताओं ने कहा कि देखो सब अपनी अपनी मंडली लेके अलग अलग चलेंगे, अपन अपन मंडली लेके अलग अलग चलो और हम वहां मिलेंगे सीधे बाराती में। तो सब अपना निकल गए जी। कई बार ना ऐसे लोगों के साथ नहीं जाते कि हमारा इंसल्ट ना हो जाए कि देखो ऐसे लोगों के साथ हम जा रहे हैं। ये भूत प्रेतों ने कहा कि महाराज आपके साथ तो कोई है ही नहीं है, हम ही 2-4 लोग हैं, तो कोई बारात ऐसी अच्छी नहीं लगेगी। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, अपना वो जो सिंह है जी फूका, सिंह फूका, तो चारों दिशाओं से जितने भी भूत थे, प्रेत थे, पिशाच थे, किन्नर थे, गंधर्व थे, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, हाहा हो, जितने भी गंधर्व हैं सब इकट्ठे हो गए जी। और कई करोड़ जीव, कई ट्रिलियन इकट्ठे हो गए वहां, और सब हाँ जगह ही नहीं जी, हाँ हाँ एकदम आवाज निकालते, हु करते हुए। भगवान शिव ने कहा देखो तुम लोग ऐसे चलोगे तो रास्ते में गांव है, लोग हैं, वो बेचारे अपना घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे। ये तुम लोग जैसे रहते हो वैसे ही रहो, जब हिमालय के घर पहुंचना तो फिर वहां पर प्रकट हो जाना।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो सब अंतर ध्यान होकर के यहां से बारात निकली जी। अब वहां पर स्वागत का भी बड़ा विस्तार से वर्णन है, सखियों के आने का वर्णन है, वो भी है बहुत सारा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक। लेकिन उसको छोड़ के मैं आपको द्वार पूजा करा देता हूँ, शादी कल कराएंगे। तो यहाँ पर जी भगवान शिव पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां जी। हमारे यहाँ गांव में बारात आती थी तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लड़कियों को होती थी जाने के लिए, देखे देखे कैसा दूल्हा है, हमा कैसे मिली। और छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जी पहले कूद कूद के पुदुप पुदुप के गए आगे, 12 साल 13 साल टीनेजर लड़के आगे आगे। वो जब वहां गए तो पहले तो कुछ दिखा नहीं, जब उधर देखे तो ये सांप भूत प्रेत पिशाच हा हा करके दांत फाड़ते हुए। कैसे जी? तो किसी की केवल खोपड़ी है, ऐसे ही है, खाली मुंह है, लप लप जीभ लेकर के चल रहा है, घूम रहा है, शरीर नहीं दिख रहा। और किसी का खाली शरीर है, सिर नहीं दिख रहा। और किसी का खाली पेटे दिख रहा है ऐसे अकर अकर करता हुआ। किसी की कहीं आंखें खाली दिख रही है, किसी के ढेर सारी आंख है, किसी के ढेर सारे मुंह है, किसी के ढेर सारे टंगरी हैं। ऐसे बच्चे देखे तो बच्चे अपना, और वो सांप फू फू करके, वो बच्चे तो अपना पैर सिर पर रख करके भागे। बाप रे बाप, ये बारात है। और भाग करके घर में घुसे और बोले माई हाली कर, दरवाजा बंद कर। माई ने पूछा क्या हुआ, काहे भाग रहे? बारात देखने गए थे, बारात नहीं देखी? बच्चों ने कहा बाप रे बाप, वो जब्बर जब्बर भूत, जब्बर जब्बर सांप, बाप रे बाप। अरे वो बारात है, बारात। उन भूतों को प्रेतों को देख करके वो लड़का जी पसीना छूट रहा है और हाँफ रहा है इतना जोर से, भागा देखो वो छूट रहा है पसीना और लड़का रहा है हाँफ। हाली कर माई अचरा से ढांप। बाप रे बाप, वो देख भूत प्रेत। अरे वहां कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई राम नाम का जाप, बाप रे बाप। एक कोई महात्मा थे जी बिहार के, बहुत पुराने, उनका एक भजन है ऐसे ही, बाप रे बाप, जबर जबर भूत प्रेत, जबर जबर सांप। कहा कि बंद कर दरवाजा, अगर एक वो भूत घर में घुस गए तो हमको घर छोड़ के भागना पड़ेगा, हाली कर ले। ये जी बड़ा भारी लीला भगवान शिव ने की। अब द्वार पूजा का समय हुआ, इधर जो मैना है अपना थाल सजा करके आरती उतारने और परिशन करने के लिए। देखो जी, परिशन द्वार पूजा में बड़ा पचड़ा। हमने एक जगह बोला कि परिशन पहले होना चाहिए, द्वार पूजा बाद में। एक पंडित जी बिल्कुल गधा, एक को अक्षर नहीं जानता, बोलता अरे पंडित नहीं जाने ऐसे वैसे। अच्छा चलो, किसी को बुझाता नहीं, वो ज्यादा नाकुर नुकुर करते हैं। सुनो, परीक्षण का मतलब चेक कर लेना चाहिए पहले कि लड़का शादी करने के लायक है कि नहीं, और जब तभी ना उसकी द्वार पूजा करेंगे जी। एक बार द्वार पूजा किया और फिर स्वागत किया और पता चला कि अच्छा नहीं है तो बोलेंगे नहीं, जाओ मंडप से उठ के। मंडप में बैठाने के पहले ही सब जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। तो परीक्षण करने के लिए थाल सजा करके अब मैना और पार्वती जी की बहनी यानी भगवान शिव की साली और सब वहां पर खड़े हैं जी। और वहां पर आपने देखा होगा एक रिवाज होता है, जब बारात आती है तो दूल्हे को अंदर आने के पहले वो रिबन काट करके सहेलियां खड़ी रहती हैं, रिबन बांध करके बोलेंगे इधर आने के पहले कुछ नेग दो, मतलब कुछ नेग दो और फिर जाने देंगे। तो सारी लड़कियां वहां पर खड़ी थी नेग लेने के लिए, तो वहां बोली कि नेग दो। भगवान शिव को बोला कि नेग दो। भगवान से पूछा क्या मांग रही है, तो बोला नाग मांग रही है। बोला नेग, नेग को नाग समझ लिया। इन्होंने बोला कि नाग नहीं मांग रहे, नेग मांग रहे। भगवान ने पूछा कि नेक क्या होता है? कहा कि महाराज जो ज्वेलरी पहने रहते हैं खुशहाली में, कोई गले का, कोई हाथ का कंगन खुशी में खोल के दे देता है। ये है जिम्मेदार। कहा कि कोई अपना खुशहाली में देते हैं, नेक कहते हैं उसी को ना जी। कोई हार उतार के लुटा दिया। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपना एक कोबरा नाग जो हार पहना ऐसे भी। भगवान शिव का विवाह अद्भुत है। अच्छा सुनिए जी, हमको भी इतना आनंद आ रहा है, जबकि एक कथा मैं अभी तक हजारों बार सुना चुका हूं और जब भी सुनाता हूं ऐसे ही मुझे आनंद आता है। जब पढ़ता हूं तो भी आनंद आता है, यही कथा मैं सुनता हूं तो मुझे और आनंद आता है। अच्छा चलो जी, तो उन्होंने एक कोबरा नाग लेकर बोला, जैसे नहीं माला फेंकते हैं, फेंक दिया, ये लो।
अरे वो नाग को ऐसे जब बिगा तो सहेलियां तो रिबन छोड़ के भागी वहां से। सब दरवाजा खुल गया, भगवान आगे बढ़े, नारद जी मिलनी कराने के लिए वहां पर खड़े थे आगे। मैना को और उन पर्वत को सबको बता रहे हैं कि देखो हिमालय राज को कि ये आप बारात को अब आ रही है, तो सबसे पहले जी आगे आगे गणेश जी, सबसे आगे गणेश जी आए। कहा और देखा गणेश जी बड़े हैंडसम देवता जी, हाथी के मुंह वाले नहीं, बड़े हैंडसम मनुष्य माने देवताओं के स्वरूप वाले गणेश जी थे। तो बड़ा सुंदर रूप धारण करके आए। उन्होंने कहा बड़ा हैंडसम ने, ये दुल्हा है। नारद जी ने कहा नहीं ये दुल्हा नहीं, ये तो बेटा है, ये बेटा के रकम है, ये दुल्हा नहीं। आगे फिर जी इंद्र आए, कहा कि ये जरूर होगा दुल्हा, कितना हैंडसम, ऐसे चमचमाता हुआ हाथी पर बैठ करके, ये दुल्हा है। बोला नहीं नहीं, ये तो इवेंट मैनेजर है, तो ये सारा मैनेज करने वाला है। ये सोचे कि जिसका लड़का इतना हैंडसम और जिसका मैनेजर भी इतना अच्छा, वो दुल्हा कितना अच्छा होगा। उधर से भगवान विष्णु जी वो बढ़िया सुंदर से रूप धारण करके ज्वेलरी श्रृंगार ऐसे रत्नों का माला पहने हुए, बोले कि यही दुल्हा होगा क्योंकि सबसे अच्छा दिखा रहा है। बोला ये दुल्हा, कहा नहीं ये तो उनके मित्र है, फ्रेंड है, फ्रेंड। तो बोला कि जिसका दोस्त इतना अच्छा, मैनेजर इतना अच्छा, वो दुल्हा। ब्रह्मा जी आए, वो चतुर्मुख, चार मुख। नारद जी ने पहले बताया था कि वो पंचमुख हैं। ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर रूप धारण करके आए, तो सोचा कि शायद यही दुल्हा होंगे। चार मुख दिख रहा है, एक पांचवा शायद पीछे हो ही घूमेगा तो दिखेगा। तो बोला कि क्या ये दुल्हा है? बोला नहीं नहीं, ये तो पंडित जी शादी कराएगा, ये ब्रह्मा जी हैं, वेदों के जानकार, चारों मुखों से चारों वेदों के मंत्र बोलेंगे। और ये सारा पक्का, ये बड़े एक्साइटेड। बोला हे नारद जी आप धन्य हैं, कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग जिसके परिवार हैं, वो दुल्हा कितना अच्छा होगा। कहा कि हाँ देवी, वो धन्यवाद दुल्हा के मिलने के बाद भी दोगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो अच्छा, और नारद जी अपना धोती उठा के दूर हो गए। धोती में भाग नहीं सकते आप, भागने के लिए धोती उठाना पड़ता है। नारद जी ने कहा दुल्हा को देख करके कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, पहले ही धोती उठा के दूर हो गए और बता दिया कि देखो मुझे थोड़ा और बारात की व्यवस्था बनानी है, अब आगे जो आएगा वो दुल्हा होगा। तो अब भगवान बैल का पूंछ पकड़ के मुंह उधर और बैल इधर, वो धीरे धीरे आ रहा है। कहा कि ये पीठ दिखा रहा है, आगे दिखाया नहीं है। कौन ने कहा कि यही दुल्हा है। तो अब वहां पर जी ये देख रही हैं जी चारों बगल से, क्या देख रही है जी? बारात। कैसा बारात है जी? अब ये बारात को देखो तो जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, शिव चले ससुरारी, जय जय भोले भंडारी। अच्छा कैसा बारात है जी? तो भूतों की बारात ले, पिशाचों को साथ ले, भूतों की बारात ले, पिशाचों को साथ ले, रो रही देख देख मैना बेचारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। अच्छा और दुल्हा कैसा है जी? अंग अंग में देखो राख लगाया है। ये देख रही है, ऐसा भी कोई दुल्हा होता है? अंग अंग में देखो राख लगाया है, माला फूल के जगह पर सांप लटकाया है, एको नहीं संगी साथी भूतों को ये लाया है, शक्ल से तो लगता है ये महा भिखारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। अच्छा सुनो, जब ये देखा उसी समय हमारे यहाँ बनारस में शिव विवाह की लीला होती है। तो जो शिव बनते हैं वो एक ऐसे होता है जो यहाँ लोग पीते हैं जैसे चिलम, तो ऐसे उसमें भरते हैं और वो सुड़क करके वो ड्रग्स टाइप का। तो उसी समय नहीं, जैसे मैना देख रही हैं तो जो दुल्हा है अपने होने वाली सास के सामने निकाल के मारता है फूंका ऐसे। और जब सास ये देख ले कि हमारा दामाद ड्रग्स पीता है ऐसे, तो अपन लड़की की शादी करी। अच्छा सुनो, अब ये देख रही है खाता वाता कुछ नहीं, भांग केवल पीता है और काम धाम है नहीं, दिन भर सोता है। क्योंकि वो ये पीने के बाद जी दिन भर ऐसे ही रहते हैं। तो खाता वाता कुछ नहीं, भांग केवल पीता है, काम धाम है नहीं, दिन भर सोता है, काम धाम सारा मेरी बेटी से कराएगा, खाने का तो है नहीं क्या तुझे खिलाएगा, सोच सोच रो रही है मैना बेचारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी।
जाने क्या इस बोलते ना भैया, ही बोलते पता नहीं क्या मूड घुमाई दिया है हमारे लड़की के, पता नहीं हमारे लड़की के मूड घुमाई दिया। वो ही बोल रही है कि जाने क्या इसने जादू चलाया है, भोली भाली बेटी का मूड ये घुमाया है। अरे कैसे दिन काटेगी बेटी बेचारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। ए जी बड़ा दुखी हो रही है, अब क्या करें, बड़ा भारी मन से। हिमालय तो सब जानते हैं, बोले कोई बात नहीं है भाई, गया तो चलो परीक्षण कर लो, आरती उतार लो। बड़ा हिम्मत जुटा करके गई, बैल के सामने खड़ी हो गई। बोले दुल्हा को इधर घूम जाओ। बोला कि नहीं, हम लगाम पकड़ के बैठा है, लगाम तुम्हें यही बगल आ जाओ, तुम्हें ही बगल आ जाओ, हम नहीं घूमेगा। तो वो साली के साथ सास दोनों आगे चली गई जी। अब वो लोटा में पानी और आरती की थाली, जैसे ही दिया बार की आरती की थाली ऊपर उठाई, तो जो कोबरा सांप जी गले में था, वो आग को देखकर कैसे फू थाली में मारा। तो जैसे वो सांप ऐसे मारा सास के बगल, तो थाली विथ साली धड़ाम हो गया ग्राउंड में। वो साली भी गिरी और थाली भी गिरी, और सास भी बेहोश होकर गिर पड़ी, सास भी बेहोश। अब भगवान ने सोचा कि बुढ़िया गिर गई, ये बेहोश हो गई है, कहीं मर गई तो कन्यादान कौन करेगा, ये मर गई तो कन्यादान कौन करेगा, तो चलो बुढ़िया को उठा दूं। दया आ गई भगवान शिव को, सोचे कि बुढ़िया को उठा दूं। तो उठाने के लिए नीचे झुके, जब नीचे झुके तो उनके माथे में चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत है। तो जब भगवान शिव ने अपना सिर नीचे झुकाया, तो उनके माथे में स्थित चंद्रमा से एक बूंद अमृत, जो उन्होंने बाघ का छाल पहना था, उस पर गिर गया। तो बाघ के खाल के ऊपर अमृत का बूंद गिरा तो बाघ जिंदा हो गया। तो बाघ जो, अच्छा सुनो, जो पैंट पहना था वो बाघ बन गया। जो पैंट पहना था वो बाघ बन गया, और वो बाघ भागे इधर, वो दहाड़ा। तो भगवान ने सोचा कि पहले तो बेहोश थी, अब तो बाघ झपट पड़ा, इसको खा न जाए। तो भगवान ने लगाम छोड़, भगवान शिव लगाम छोड़ के कूद पड़े। अच्छा, जब लगाम छोड़े तो बैल भागे। जब लगाम छोड़े तो बैल भाग रहा है। अच्छा, अब क्या करे भगवान जी, तो एक हाथ से बैल का पूंछ और दूसरे हाथ से बाघ का पूंछ, और पेंट तो है नहीं, पेंट तो बाघ बन गया जी। तो ये देखिए जी, ब्लैक एंड व्हाइट सीन भगवान का। वो ससुराल में जी, ये ससुराल है। तो इस तरह से जी, एक हाथ में बाघ, एक हाथ में बैल पकड़ के इधर खींचे, और उधर गंगा जी शर्मा गई, जो माथे पर है, माथे गंगा जी शर्मा गई। हम देखो देखो ऐसे नंग दड़ंग, ये सब नंगा यहाँ ससुराल में। सभी देवता लोग हंसने लगे, सबने फूल की वृष्टि की, और वो सास तो बेहोश है, और सब जो गढ़ थे वो बाघ और बैल को पूंछ घसीट के वहां से ले गए जनवासे में। बोला चलो चलो, ये बड़ा अशुभ हो गया, लोटा हाथ से छूट गया, आरती छूट के गिर गई, सास बेहोश होके गिर गई, सब अशुभ है, अशुभ हो रहा है, यहाँ शादी नहीं करना है। भगवान शिव ने कहा चुप कर, अरे अलग अलग देशों का अलग अलग रिवाज होता है। फिजी में आरती दिखा करके होता है, हिमालय में आरती पटक होता है, इसलिए कोई बात नहीं है, चलो चलो सब ऑल गुड, ये अच्छा हुआ अच्छा। तो कहा कि लोटा पटक दिया, कहा कि हाँ भाई वो पानी गिराने के लिए लाई थी ना जी, तो पानी गिराने के लिए लाई थी, अरे पानी नहीं गिराई, लोटा ही गिरा दिया, दोनों गिर गया। कहा कि वो बुढ़िया भी टपक गई नीचे। कहा कि सुन सुन, उसको लगा कि मैं भगवान शिव हूं, तो साष्टांग प्रणाम कर रही थी। सब अच्छा है, ये भगवान शिव है जी, बुरे में भी अच्छा सोच लेता। अच्छा, आज परिश्रम तक रहने दो, अब आके की शादी कल करेंगे, और आज कितना है जी। जय बोलो ओंकारेश्वर महादेव की जय। आप सब खड़े हो जाइए और हम भगवान की आरती करेंगे, और आरती के बाद थोड़ा जन्मदिन का भी कुछ उत्सव है, वो भी होगा, और फिर उसके बाद आगे की सूचना आपको दी जाएगी।